आदिल साहब जरा बताइएगा कि मामला आपको किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले तो हम देख रहे थे कि जो टॉक्स है उसका एक डायरेक्ट प्रोसेस था, अब इनडायरेक्टली टॉक्स हो रही हैं और प्रोसेस भी स्लो हो चुका है। अब से कुछ देर पहले ये खबर आई कि ईरान ने अपना जो सेकंड प्रपोजल भी है पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को दे दिया है। दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि जंग की तैयारियां भी हो रही हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो मुसलसल ब्रीफिंग ले रहे हैं और अमेरिका मीडिया भी ये कह रहा है कि हो सकता है एक फाइनल ब्लो की तरफ जाए, ईरान पर दोबारा हमला किया जाए। क्या आपको लग रहा है कि दोबारा जंग के आसार ज्यादा है, या आपको लगता है कि जो स्लो इनडायरेक्ट प्रोसेस ऑफ टॉक्स है वो एक ठीक सिमत में आगे बढ़ रहा है? बहुत शुक्रिया शहजाद। देखें, जंग में तो कुछ भी किसी वक्त भी हो सकता है, और खुसूसन जिस किस्म की इस वक्त दोनों फरीक हैं और जो पार्टीज हैं उसमें तो और भी अनसर्टेनिटी आ जाती है। मेरी उम्मीद अभी भी यही होगी कि कोई ना कोई तरीका ऐसा निकल आए कि एक बार फिर जो फायरिंग है वो और जो गोलाबारी है वो ना हो ईरान में। मेरी उम्मीद ये है। तज्जिया जो है वो मैं ज़रा मोहतात हो जाता हूँ, क्योंकि जैसे आपने कहा कि यकीनन अमेरिका की तरफ से हमें इस किस्म की गुफ्तगू मिल रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो गुफ्तगू जो है वो सब्सटेंटिव है या वो इंडिकेटिव है। मतलब ये कि एक तरह से इस वक्त हर बयान जो है ना, हर खबर जो आप किसी भी अमेरिकन अखबार में पढ़ते हैं, या हर बयान या हर लीक जो है, वो एक तरह से उस निगोशिएशन का हिस्सा है, उस पॉस्चरिंग का हिस्सा है, उस पुश पुल का हिस्सा है। सो क्लियरली अमेरिका, एक इसकी अंडरस्टैंडिंग ये हो सकती है, अमेरिका ये चाह रहा है कि ईरान पे प्रेशर डाले कि यार बस मुझे आप कोई ऐसी चीज़ दो कि मैं हाँ कर सकूं, वरना मैं तैयार हूँ। ठीक है, वो एक और ईरान की तरफ से भी आपको वो आ रही है। ऑन दी अदर हैंड अमेरिका आई होप ये भी सोच रहा होगा कि शुरू तो वो कर सकते हैं अगला राउंड, लेकिन क्या ख़त्म करना उन्हीं के हाथ में होगा। अगर वो करेंगे तो क्या व्हाट विल बी ईरान रिएक्शन अब आफ्टर 6 हफ्ते, इतने 6 से ज़्यादा हफ्ते हो गए। इसके बाद अमेरिका को भी अंदाज़ा हो गया है कि ईरान का रिएक्शन शायद वो ना हो जो वो समझते हैं कि सिर्फ अगर उन पर अटैक हो गया तो वो पीछे हट जाएंगे। सो आई थिंक दैट थॉट विल ऑल्सो बी इन द माइंड्स। लेकिन हतमी तौर पे इट इज़ नॉट एज इफ कि सिर्फ निगोसिएशन हो रही है, लेकिन आई स्टिल इंसिस्ट कि जो कुछ और हो रहा है ना, वो इस निगोसिएशन का हिस्सा है। वो अमेरिका की तरफ से मैसेजिंग है। जब ईरान के जो हैं वजीर खारजा जो हैं वो मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे करते हैं, रूस पहुंच जाते हैं, कतर पहुंच जाते हैं, पाकिस्तान आते हैं, वो भी उस मैसेजिंग का हिस्सा है। जो भी उर्मूज में हो रहा है वो भी उस मैसेजिंग का हिस्सा है। एक तरह से अमेरिका से आप आप जब खबरें पढ़ते हैं ना अमेरिकन एजेंसीज वगैरह की, तो उसमें होता है कि जनाब जिस तरह ईरान जो है वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे है अपने तेल की फ़रोख्त के बारे में। ईरान की तरफ से आप जब सुनते हैं तो आपको एक बॉम्बास नजर आता है कि यार नहीं, 3 हफ्ते नहीं, तुम 3 महीने लगा लो, हमारे पास हैं ऐसे जरिए, तुम्हें जी। सिर्फ नहीं पता। सो दोनों की तरफ से हमें एक चेस्ट बीटिंग नजर आ रही है। लेकिन आई एम स्टिल होपफुल कि ये सारी जो चीज़ें हैं, और रीज़न, आखिरी रीज़न इसलिए मैं होपफुल हूँ। होपफुल का मतलब जो है वो सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं है, सिर्फ होप है। लेकिन उसकी रीज़न ये है कि अभी तक जो फंडामेंटल रियलिटी है वो नहीं चेंज हुई। फंडामेंटल रियलिटी यह है कि दोनों की ख्वाहिश यही है कि किसी तरह इससे कोई ऑफ रैंप लिया जाए, लेकिन ऐसा कि उनकी जो प्रेस्टीज है वो भी बरकरार रहे। जी, लेकिन आपको लगता है कि अमेरिका का जो दावा है कि जो नेवल ब्लॉकेड उन्होंने किया हुआ है उससे ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ईरान अपना ऑयल सप्लाई नहीं कर पा रहा है, अपनी प्रोडक्शन उनको बंद करनी पड़ी है बार बार, क्योंकि जो ऑयल वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको अगर सप्लाई नहीं कर सकेंगे तो स्टोर कहाँ पे करेंगे? तो आपको लगता है कि ये वाकई इतना बड़ा इशू है ईरान के लिए जिसकी वजह से वो डेस्परेट होकर फौरी तौर पर डील करना चाहें? आई थिंक अमेरिका का बयान तो यही है, अमेरिकन आपकी एजेंसीज है, लेकिन अगर आप देखें कि उसका जवाब ईरान से क्या आ रहा है, वो हंस के कहते हैं यार नहीं, 3 हफ्ते नहीं, तुम 3 महीने लगा लो, हमारे तो तेल के कुएं जो हैं वो अभी भी बाकायदा चल रहे हैं। एंड अब वो कहाँ तेल जा रहा है, सो इट इज़, मैं यही कह रहा हूँ ना कि इस वक्त फॉग ऑफ वॉर में हर बयान जो है वो बयान है, वो उस निगोशिएशन का हिस्सा है। इट इज़ नॉट क्लियर टू मी, मैं सिर्फ एम्पिरिकली बात कर रहा हूँ, कि ये जो हुर्मुज का क्लोज अप है, जो 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 ब्लॉकेड है अमेरिका की तरफ से, क्या वो 100% इफेक्टिव है? क्या, देखिए ना, ईरान एक बड़ा मुल्क है, उसके कई लैंड बॉर्डर्स भी हैं। सो अभी तक हमें कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं मिला कि एज इफ ईरान स्टैंड स्टिल पे आ गया। और एक और भी चीज़ है यार कि देखें, आप कितने अरसे से ऐसा कवर कर रहे हैं, ईरान के पास जो एक और एडवांटेज आ गई है ना, वो ये है कि वो इतने अरसे से तबाही और की हालत में है, उसके लोग जो हैं वो इतने अरसे से मुश्किलों की हालत में, कि उनकी जो बर्दाश्त की कुव्वत है ना मुश्किल की,
वो एक तरह से बढ़ गई है। उन्होंने मैकेनिज्म बना लिए हैं। देखिए ना, सही। आप अगर अभी ब्लॉकेट के अलावा भी सोचें तो ये एक ऐसा मुल्क है जो आप सालों से नहीं दिहाइयों से किसी ना किसी किस्म की सैंक्शन में है। तो कहते हैं तो आप अपने दूसरे तरीके भी निकाल लेते हैं। बट क्लियरली अमेरिका का प्रेशर ये है कि देखो हम अव्वल तो तुम्हें अभी इकोनॉमिक ग्रीवेंस वो दे रहे हैं, जो जाहिर है होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, 100% होगी। लेकिन क्या वो उस लेवल की है कि ईरान जो है वो उठा करके गिर जाएगा, इट इज़ नॉट श्योर येट। और अब जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं कि जनाब हम तो फिर ऐसा कोई हमला करेंगे, और देखिए ना जब खबर आती है कि वो सेंटकॉम वाले ने उनको प्रेजेंटेशन दी है कि हमारे पास क्या मिलिट्री ऑप्शंस हैं, जी। तो वो खबर आपके पास इसलिए नहीं आई कि कहीं से लीक हो गई है। वो शायद इसलिए आई है कि किसी ने लीक कर दी है। कोई चाहता है जो वो मैसेजिंग की अगले है। को बता दे कि हम जी। ये कर रहे हैं, हम ये भी कर सकते हैं। एक छोटी सी थोड़ी सी मजाहिया साहब कह लें या वटेवर बात, अमेरिका में अब गुफ्तगू ये है कि डोनाल्ड साहब के जो बड़े साहबजादे हैं, उनकी जो नई शादी होनी है उसकी डेट मुलतवी हो रही है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि यार ये ईरान की जंग खत्म हो जाए ताकि लोग यहाँ ये ना कहें कि तुम रंगरलियां मिला रहे थे। सो इस किस्म की बातें भी हैं। बट व्हाट सही। आई एम मीनिंग बाय दैट इज कि आई स्टिल बिलीव कि दोनों का इंटरेस्ट है ऑफ रैंप। राइट। आई स्टिल बिलीव ठीक। कि एक पार्टी है जिसका इंटरेस्ट है किसी तरह रोकना, और वो भी पुश कर रहा होगा इंडिया अमेरिका को, मेरा मुराद है इसराइल। सो आई वुड स्टिल बी होपफुल बट कॉशियसली होपफुल।